नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल, जय माता दी। मित्रों, हमने 3 दिन पहले एक वीडियो किया था जल संस्थान कर्णप्रयाग के लिए। हमने जो है अवगत कराया था कि जो लंगासो नामक स्थान पे पेयजल की असुविधा थी, उसमें कुछ अनियमितताएं थी। अनियमितताएं का तात्पर्य यह है कि वहाँ पे जो उनको पेयजल की असुविधा थी, गंदा पानी आ रहा था, पीने योग्य पानी नहीं था वो। तो उसके बारे में हमने जल संस्थान कर्णप्रयाग के अधिशासी अभियंता और अन्य अधिकारी कर्मचारियों को अवगत कराया। तो उसके बाद उसके दूसरे दिन उस विभाग ने, जल संस्थान कर्णप्रयाग ने संज्ञान लिया। उसके लिए मैं उनका हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने संज्ञान लिया और आपने उन लोगों को जो पेयजल की असुविधा हो रही थी, गंदा जल था, तो उसको जो है आपने जो भी अपने प्रयासों से उनको ज़्यादा से अच्छा से अच्छा शुद्ध जल पिलाने का प्रयास किया। तो वहाँ से मुझे किसी महान भाव ने अवगत कराया कि अब हमारी जो अव्यवस्थाएं थी वो अव्यवस्था बन चुकी है कुछ हद तक। तो उसके लिए मैंने आज उचित समझा, क्योंकि हमने कई बार कहा है कि जो विभाग यदि अच्छा कार्य करता है तो उसकी प्रशंसा होनी ही चाहिए, और करते भी हैं हम अपने स्तर पे। और जो विभाग यदि उनके कान में जूं नहीं रेंगती है, हो सकता है कोई देश काल परिस्थिति ऐसी हो, उनको विधायक के या सांसद का या किसी मंत्रालय का हाथ हो कि भाई आप कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, तो वो बात अलग है। हालांकि इतना ऐसा होता नहीं है। तो मेरे बोलने का तात्पर्य यह है कि हमारी किसी जाति रंग भेद के कोई दुश्मनी नहीं है, ना किसी विभाग की दुश्मनी है, ना किसी विभाग के साथ मित्रता है, ना किसी जाति धर्म रंग भेद के साथ कोई मित्रता है। सारे हमारे लिए एक समान है। मित्र वो है जो अच्छा कार्य करेंगे। ऐसा नहीं कि मेरा रिश्तेदार है वो अच्छा कार्य नहीं कर रहा है तो वो हमारे लिए कोई प्रशंसनीय नहीं है, वो दयनीय है। हो सकता है तो उसका भी उसके हो सकता नहीं होगा, हम उसके ऊपर भी जो है जो उचित कार्रवाई है वो करेंगे। ऐसा नहीं कि मेरा कोई करीबी रिश्तेदार है तो वो ये कहे कि भाई देवेंद्र सिंह जी हमारे रिश्तेदार हैं तो ये हमारे ऊपर वो नहीं करेंगे। हमको इन आंखों में, इस संज्ञान में जो आ गया तो बच नहीं सकता। चाहे हमने पहले भी कहा कितना करीबी सूत्र हो, कितना करीबी मित्र हो, क्योंकि देखिए हम ऊंच नीच का भाव नहीं कर सकते। ऊंच नीच का तात्पर्य ये ऐसा नहीं कि ये मेरा मित्र है, वो भ्रष्टाचारी है तो वो अच्छा है, और वो मेरी जान पहचान का नहीं है और वो भ्रष्टाचारी है तो हम उसकी वीडियो बना देंगे या उसका आवाज़ सोशल मीडिया में उसका जो है जो नकारात्मकताएं हैं, वो जो उसकी गलत प्रवृत्तियां हैं उसको दिखाएंगे। ऐसा नहीं है। जहाँ पे हमको उचित लगेगा हम उचित दिखाने का प्रयास करेंगे, जहाँ पे अनुचित लगेगा अनुचित दिखाने का प्रयास करेंगे। और बड़ी प्रसन्नता हुई कि जल संस्थान कर्णप्रयाग ने संज्ञान लिया, और इसी प्रकार से हम ये कहते हैं इन्हीं चीज़ों को आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो होता यह है कि दोस्तों, कर्मण्डेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। यदि अमूमन क्या होता है कि जैसे विभागों में आप किसी विभाग में जाते हैं तो आपने उसके कर्मचारी को कहा कि सर हमारा ये काम करना है, हमारा ये काम जो है, तो आपने अमूमन देखा होगा कि लोग घर की उनकी कोई परेशानी है वो उसको कार्यालय तक ले जाते हैं, फिर किसी के पास चिड़चिड़ापन वगैरह वगैरह जो है। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, क्योंकि जिस विभाग में आप चले गए, घर की परेशानी घर तक, कार्यालय की परेशानी कार्यालय तक होनी चाहिए। और हमने तो ऐसे ऐसे कर्मचारी अधिकारी वर्ग देखे कि जिन्होंने अपने छुट्टी के समय पर भी उन्होंने अपना कार्य किया। जैसे कि हमने पहले बताया, जो तहसील कर्णप्रयाग के तहसीलदार महोदय थे, पहले भी हमने अवगत कराया कि नौजवान हैं, युवा हैं, और जब अग्निवीर की भर्ती में जो है उनका सरकारों ने कहा था कि आप वेरिफिकेशन करके आएंगे पहले, तो तहसीलदार महोदय ने अपने घर में भी उन दस्तावेजों को लेकर उसमें हस्ताक्षर किए। तो मैंने पहले भी उनका हार्दिक आभार प्रकट किया था, वर्तमान में भी करता हूं, क्योंकि ये सारे संज्ञान आते हैं। कहते हैं कि अच्छाई के भी उदाहरण आते हैं और बुराई के भी उदाहरण आते हैं। तो इस प्रकार के भी अधिकारी हैं, इस प्रकार के कर्मचारी भी हैं
कई अन्य अधिकारी भी होंगे। तहसीलदार महोदय का तो हमारे संज्ञान में, इसलिए हमने तहसीलदार महोदय का जो है उदाहरण दिया। अन्य अधिकारी, अन्य कर्मचारी भी हैं। और मैं कहता हूँ, हमने अपने माफ कीजिएगा, इस जीवन काल में ये अनुभव किया है कि जिसने ईमानदारी से कार्य किया तो परमपिता परमेश्वर उसको खाली हाथ नहीं रखेगा और उसको कहीं ना कहीं प्रसन्नता होगी। चाहे वो किसी बुरे दौर से भी गुजर रहा होगा, तभी भी उसको जो है वो बुरा दौर उतना नहीं खलेगा, उतना बुरा दौर नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें परमपिता परमेश्वर, माता माँ राज राजेश्वरी जिठाई देवी, भगवान बद्री विशाल की कृपा रहती कि बेटा कि तुम अच्छा कार्य करें, ईमानदारी से कर रहे, तो तुम्हारे लिए जो ये प्रारब्ध तो भोगने ही हैं, लेकिन वो प्रारब्ध प्रारब्ध जैसे नहीं लगते, वो दुख दुख जैसा नहीं लगता। वो दुख कब कट गया वो जो है आपको उसका एहसास नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं परिवार में यदि आप ईमानदारी से उस कार्यालय में जिस विभाग में आप जो है नियुक्त हैं उसमें ईमानदारी से कार्य करेंगे, तो निश्चित ही है, आप लिख कर ले लीजिए, वो व्यक्ति, वो कर्मचारी, वो अधिकारी कभी अप्रसन्न, चिंतित नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी ईमानदारी के पीछे परमपिता परमेश्वर प्रभु का जो है उसके लिए आशीर्वाद है कि दिल लगा के, जैसे हम कोई अपना कार्य जो है दिल लगा के करते, वैसे यदि वो सरकारी कार्य को भी करता है, हर व्यक्ति सरकारी कार्य को करेगा, तो भ्रष्टाचार दूर दूर तक कहीं हमारे नज़दीक नहीं आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं हो रहा है, जैसे मलिन बुद्धि के लोग होते हैं कि वो अपने स्वार्थ के लिए कईयों का जो है स्वार्थ, कईयों का कईयों को हानि पहुंचा देते हैं। उसके कारण जब देखा होगा दोस्तों, किसी घर की यदि नींव में थोड़ी मिलीमीटर का भी फर्क पड़ गया, तो वो मकान ऊपर जाते 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 क्या हो जाता है, पूरा गड़बड़ हो जाता है, पूरा ढहने की स्थिति में आ जाती है। तो वही होता है, यदि माना कि किसी विभाग में किसी के लिए नाम पे कोई कार्य आ रखा है, यदि उसने नहीं किया तो वो जो है फिर अव्यवस्थाएं बनती चली जाती हैं, जिसके कारण जो उच्च अधिकारी है या कर्मचारी है उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और हमने पहले भी कहा, जहाँ पे अच्छा कार्य होगा वहाँ पे आप लोगों की प्रशंसा की जाएगी, आप लोगों के विभाग की प्रशंसा की जाएगी, और जहाँ पर कार्य अनुचित लगेगा तो वहाँ पर आप लोगों को हम अपने स्तर से अवगत भी कराएंगे और अपने स्तर की कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, हमारा मुख्य उद्देश्य है समाज का विकास हो, समाज में कुरीतियाँ न फैले, और गरीब स्तर के, गरीब तो नहीं कहेंगे, ज़रूरतमंद स्तर को जो है वो चीज़ दी जाए जो उन्होंने सरकार के समक्ष रखा, विभाग के समक्ष रखा, वो विभाग ने उनको दिया है। तो हम उस विभाग को नमन करते हैं कि आपने उस ज़रूरतमंद व्यक्ति की जो है मदद की, मदद ही बोलेंगे, एक तरफ से तो उसका अधिकार है, एक तरफ से मदद भी है उसमें। यदि माना कि मेरा कर्तव्य नहीं है और मैं फिर भी उस कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ, माना कि कहीं पे जो है कोई दुर्घटना होगी, वहाँ पे हमने पुलिस को अवगत भी कराया, जब तक पुलिस वहाँ पे, पुलिस बल वहाँ पे सहायता के लिए पहुँचता, तब तक हमने उसका जो प्राथमिक उपचार के लिए भेज दिया, तो वो एक कर्तव्य से अलग सा जो है एडिशनल जिसको कहते हैं वो हो जाता है। तो उसका कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को स्मरण होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, और हर एक के दिलो दिमाग में जिज्ञासा होनी चाहिए इस चीज़ की। तो कहते हैं कि कर भला तो हो भला। अब हम कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाएं। यदि हम किसी का भला ही नहीं करेंगे तो हमारा भला कौन करेगा साहब? ये भी एक प्रश्न उठता है। अब हम हमेशा तो अपने लिए इधर से भी हमारा हो, इधर से भी हमारा हो, चारों तरफ से हमारा हो। महोदय मैं क्या करूँगा उतना रख के? माना कि मुझे 4 रोटी की भूख है और मैंने हज़ारों रोटियां इकट्ठा कर ली, तो 4 रोटी तो 1000 रोटी इकट्ठा कर ली, तो 996 रोटी तो मेरी जो है कूड़े में जाएगी ना साहब, यानी मुझे वो फेंकनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आपको यदि 4 रोटी की भूख है, मान सकते हैं हम 10 रोटी रख दीजिए, लेकिन कम से कम 990 रोटी तो समाज में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको तो जाने दीजिएगा। कुछ नहीं है साहब, ये स्वार्थ तब तक है जब तक ये शरीर में आत्मा है।
अभी तो मेरा है, लेकिन जब इस शरीर से आत्मा हट जाती तो वो शरीर भी कुछ नहीं बोलता, मेरा वो कहता कि ये ज़मीन किसकी ज़मीन पे किसी की भी ज़मीन पे रखो, कहीं कूड़े कचरे कहीं भी आप उस शरीर को रखो, मृतक शरीर को, तो कोई लेना देना नहीं। लेकिन स्वार्थ, मेरा बोलने का तात्पर्य ये है कि स्वार्थ की भावना को कम किया जाए। किया जाए का तात्पर्य विभागों में ये ना हो कि भाई मेरा हो, मुझे इतनी छुट्टी चाहिए। हाँ, छुट्टी ऐसी बात नहीं है कि आपकी छुट्टी के लिए तो हम नहीं कह सकते, आपकी छुट्टी के लिए तो जो है आपके विभागीय जो अधिकारी हैं वो उससे संबंधित चर्चा कर सकते हैं। लेकिन बोलने का तात्पर्य है कि जब आप उस कार्यालय में, उस विभाग में डिटेल हैं, उस विभाग में आप नियुक्त हैं, तो आप दिल लगा के काम कीजिएगा। और एक बार फिर जल संस्थान कर्णप्रयाग का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, जिससे कि उन्होंने जो है वहां के लोगों को जो है शुद्ध जल की व्यवस्था की। कहीं ना कहीं ये भी एक कहते हैं कि उनका आशीर्वाद, जब वो कहते हैं कि जैसे हम किसी के घर में चले गए, उसने हमको जल पीने के लिए दे दिया, तो वो मुंह से धन्यवाद बोले ना बोले, जब वो जल जो है उसकी आत्मा तृप्ति होगी, उसका जो प्यास बुझेगी, तो वो उससे जो उसका जो है दुआ निकलेगी, आशीर्वाद निकलेगा, तो वही सबसे बड़ा जो है आशीर्वाद होता है। और उसी से एक आदमी का उत्थान होता है। जैसे कि माना हम कहीं रास्ते से गुजर रहे हैं और किसी ने वहाँ पे पत्थर फेंका है, जानबूझ के रखा है, यदि कोई उस पर गिर गया तो वो गाली दे ना दे, लेकिन उसकी आत्मा गाली, तो वही जो है दोष लगता है जिसने वो पत्थर रखा हो। तो आपने देखा होगा, हमने तो वृद्ध लोग देखे, जैसे रास्ते में जा रहे हैं तो कांटा गिरा तो उसको फेंक देते हैं, या पत्थर गिरा तो उसको जो है किनारे कर देते थे। क्यों? क्योंकि किसी पे किसी को ठेस ना लगे, कोई गिरे ना, या कोई कांटा उस पर चुभे ना। तो इस प्रकार के जो है सामाजिक कार्य हमारे पूर्वज लोग किया करते थे। हो सकता है उन्हीं की प्रेरणा से आज हमको जो है उन्हीं का आशीर्वाद हो, और वो होता है। तो दोस्तों, बोलने का तात्पर्य यह है कि विभाग ने अच्छा कार्य किया, उसके लिए सराहना है। और भविष्य में आशा करता हूं कि इसी प्रकार का कार्य वो करें। और हमारे लायक, हमने पहले भी कहा कि कोई भी विभाग हमारे लायक कोई सेवा होगी तो हम, यदि उनको परेशानी है, हमारी ज़रूरत है, तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हैं। इसमें हमारा कोई ऐसा नहीं, हमने पहले भी कहा कि हम निःशुल्क व्यक्ति हैं, हम निःशुल्क नागरिक हैं, हमको कोई शुल्क भी देने की ज़रूरत नहीं। यहाँ तक कि यदि हमारी ज़रूरत पड़े तो हम अपने वाहन से वहाँ पर जाएंगे, हम आपसे कोई तेल पानी का कोई पैसा नहीं लगेगा, तो हम आपका दिया हुआ अन्न जल भी नहीं लेंगे, हम अपने जो है मेहनत के पैसे खर्च करके अन्न जल लेंगे, लेकिन हम आपकी मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन कोई बोलेगा, आज तक किसी विभाग ने मुझे जो है कोई मदद के लिए नहीं अवगत कराया कि साहब हमारे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। वैसे विभागों में होता क्या है, यदि किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा कोई ऐसी त्रुटि हो जाती है तो किसी विभाग ने आज तक मुझे नहीं कहा कि ऐसा है। हो सकता है ठीक चल रहा है तो बढ़िया है, लेकिन यदि हमारे स्तर पे किसी भी विभाग के कर्मचारी या विभाग का अधिकारी है, यदि हमारी ज़रूरत हो तो हम जो है उनकी पूर्ण रूप से प्रशंसा कर पूर्ण रूप से उनके साथ जो है कंधा से कंधा मिलाने का प्रयास करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आशा करता हूं अन्य विभाग भी ऐसे विभागों से थोड़ा सी सीख लेंगे। और अन्य जगह ऐसी बात नहीं कि जल संस्थान कर्णप्रयाग के कई जगह त्रुटियां भी हैं, और समय समय पर हम उनको अवगत कराते रहेंगे और कराते भी हैं। तो अन्य विभाग भी आपके विभाग से जो है सीख ले, उसके लिए आप जो है प्रशंसनीय है अधिशासी अभियंता कर्णप्रयाग और उनके पदाधिकारी कर्मचारी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, लग गया हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय बद्री विशाल, सादर प्रणाम।